हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एमएम टिफ़िन की तरफ से आप लोगों के लिए छप्पन भोग, जगन्नाथ जी का छप्पन भोग अभी मैं सीरीज़ बना रही हूँ। तो उस सीरीज़ में आज मैं लाई हूँ मीठा दाल। ये बहुत प्रसिद्ध है वहाँ का मीठा दाल। ये ज़रूर वहाँ बनता ही बनता है, रोज़ तो भोग तो सब रोज़ ही बनता है, पर ये मीठा दाल वहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। इसके बगैर छप्पन भोग नहीं लगता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, ये 1 कटोरी भर अरहर दाल को 3-4 घंटा पहले भिगो दिया था। और दाल को खूब अच्छे से धोना है। हम लोगों के यहाँ किचन में कहावत है ना कि दाल को हमेशा 3 बार धोए, उसमें भी कोई साइंटिफिक रीज़न है। तो खूब अच्छे से मैंने धो लिया। और देखिए पतीला मेरे पास मिट्टी का बर्तन नहीं है, तो मैं जो मोटा वाला पतीला होता है वो मैं डाली हूँ और उसमें ये दाल डाल दे रही हूँ। आपको याद होगा मैंने एक कनिका, एक आपका सकीरा, ये सब दिया था रेसिपी। उसमें प्रसाद दिया था, सॉरी रेसिपी नहीं बोलते हैं, प्रसाद बोलते हैं। तो उसको हाथ से नहीं चलाया जाता। सेम ये दाल का भी है, इसको हाथ से नहीं छुआ जाता है, नहीं चलाया जाता है, मतलब इसमें घोटना नहीं होता है। अब मैंने जितना दाल लिया है उसका करीबन 1/3 पानी डाल के मैं छोड़ दूँगी। ये दाल हमेशा खुला में ही बनता है, इसको ढका नहीं जाता है, ये खुले बर्तन में बनता है। ये दाल की मैं एक स्टोरी आपको बता रही हूँ। स्टोरी बताने से पहले मैं आपको सामग्री बता देती हूँ, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डाल रही हूँ। ये सिंपल है, जीरा है, ये हल्दी है, ये अदरक को मैंने चूर लिया है, हेमदस्ता में कूट लिया है, ये गुड़ है और हींग है और नमक। बस इतने 5 चीज़ से ये दाल बनता है। ये दाल और चावल, अन्न बोलते हैं, चावल को अन्न बोलते हैं। ये रोज़ वहाँ महालक्ष्मी खुद बनाती हैं। वहाँ का जो कहना है कि महालक्ष्मी खुद बनाती हैं वो। तो उसके लिए वो क्या करती हैं, 5 चीज़, एक उसमें आपका कविता जैसे है कि 5 चीज़ से दाल बनता है। तो ये 5 चीज़ यही हुआ, गुड़, अदरक, हींग हींग है, हल्दी, जीरा। अब मैं वहाँ पे जो है ना नमक, ये वाली नमक नहीं यूज़ होती है, वो समुद्र का जो पत्थर वाला नमक होता है, अभी भी वही यूज़ हो रही है, पर यहाँ तो मिलना मुश्किल है। अगर आप लोग कभी जगन्नाथपुरी जाते हैं और वो दाल आपको सौभाग्य से मिलता है, सॉरी वो नमक मिलता है, तो ज़रूर लाइए, उसको किचन में रखिए, वो नमक बहुत फ़ायदे कारक है। तो इस दाल को इधर देखिए, मैंने इतना पानी डाला है, ये जैसे ही उबलने लगेगा फिर हम धीरे धीरे इसमें सारा सामान डाल देंगे। इसका मेन जो है आपका अदरक कूटा हुआ, नमक, हल्दी और हींग। हींग को आप थोड़ा सा पानी में घोल के तब डालिए, वैसे हींग ना डालें इसमें। अब मैं इसका एक छोटी सी कहानी बताती हूँ आपको। ये दाल का जो है, ये दाल महालक्ष्मी खुद बनाती थी। तो विष्णु भगवान का था कि उनका प्रसाद कहीं बाहर ना जाए। मैंने एक वीडियो में पहले भी आपको बताया हुआ है। देखिए स्टोरी सुनते सुनते आप लोग ये भी देखिए, मेरा दाल उबलने लगा है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें ये जो कूटा हुआ अदरक है मेरा, वो अदरक मैं डाल दे रही हूँ। पहले अदरक डाल दे रही हूँ। स्वाद के अनुसार आप नमक डालिए, नमक का तो मैंने बता ही दिया, अगर वहाँ का नमक है तो आप वो डालिए, नहीं है तो आप ये डाल भी सकते हैं। ये नमक डालिए आप, हम लोग तो यही नमक यूज़ करते हैं। थोड़ा सा जब खूब उबलने लगे तब आप हल्दी डालिए, मेन इनका हल्दी है। और वहाँ पे हल्दी को बहुत शुभ माना जाता है, हर काम में हल्दी का यूज़ होता है। अब देखिए ये हींग जो है, इसको मैंने पानी में घोल रखा है, ये हींग डाल देती हूँ। अब जो मैं आपको स्टोरी सुना रही थी कि लक्ष्मी जो है वो वहाँ हर प्रसाद खुद मैंने चले जाती थी किचन में देखने के लिए कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है। तो और विष्णु भगवान को बिल्कुल नहीं पसंद कि उनका प्रसाद कोई और ले। तो नारद हैं, नारद ने प्लान बनाया कि कैसे हम लक्ष्मी जी से प्रसाद लें। तो वो एक दिन आके लक्ष्मी जी के पैर के नीचे दंडवत करता है और बोलता है, माँ मैं जो मांगूंगा आप मुझे दीजिए। तो माँ बोलती है, बोलो बेटा क्या चाहिए। तो बोलता है, मुझे प्रसाद चाहिए, मुझे नारायण का प्रसाद चाहिए। अब लक्ष्मी जी ये हो गई, वो तो किसी को मना नहीं कर सकती है। तो उन्होंने क्या किया, चोरी छिपे अपना विष्णु भगवान का खाया हुआ खाना में से थोड़ा सा ला के दे दी। नारद एकदम खुश, नारद प्रसाद पा लिया। नारद जब वहाँ से निकले तो उनको शिव जी मिल गए। शिव जी बोले, अरे नारद तुम इतना खुश क्यों हो। ना नहीं बस ऐसे ही खुश हो। ना नहीं बताओ तुम खुश क्यों हो। ना मुझे आज महाप्रभु का प्रसाद मिला। तो बोले मुझे भी दो। तो बोले मेरे पास तो नहीं है। तो शिव जी ने देखा उनके हाथ में, नारद के हाथ में एक चावल का टुकड़ा लगा हुआ था। तो उन्होंने वो उससे ले लिया और शिव जी जैसे वो खाए तांडव करना शुरू कर दिए। तो तांडव जब करना शुरू कर दिए तो विष्णु अचंभा में पड़ गए कि आज शिव जी क्यों इतना तांडव कर रहा है। लक्ष्मी जी को जाके पूछते हैं कि लक्ष्मी क्या हुआ है, शिव जी क्यों इतना तांडव कर रहा है। तो बोलती है, महाप्रभु मैंने एक गलती किया, आपका प्रसाद मैंने दे दिया शिव जी को। तो उस दिन से विष्णु भगवान बोलते हैं कि आज से मेरा प्रसाद हर जनता खाएगा।
और उसी दिन से जगन्नाथ जी का प्रसाद जो है बाहर आने लगा भोग लगने के बाद, और आनंद बाजार में बिकने लगा और हम लोग उस प्रसाद को खाने लगे। आप फ्रेंड्स देख सकते हैं मेरा दाल किस तरह से पक रहा है। इस दाल का एक ही खासियत है, आपको इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। जितना पानी मैंने अनुपात से डाला था 1/3 पानी, वो जलते जलते जैसे कम हो जाएगा हमें गैस बंद कर देना है। इसमें कच्चा जीरा डालना है और ऊपर से गाय का घी जो होता है, गुआ घी जो होता है, शुद्ध देसी घी जो होता है, उसको हमें डालना। अब ये अच्छे से उबल रहा है। मैं जो मीठा गुड़ रखी हूँ ये गुड़ डाल दे रही हूँ। गुड़ भी आप अपने इच्छा अनुसार से डालिएगा। महाप्रसाद में दाल जो है सबसे फेमस है दाल। वहाँ दाल बनता ही बनता है। विश्व के हर जगह से लोग आते हैं दाल खाने के लिए, अन्न के साथ दाल। और ये दाल आपको और कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। इस दाल का बहुत सारा नियम है। ये नियम है कि इसकी जो चूल्हा होता है वो तब जलता है, एक टाइम पीरियड होता है जब जगन्नाथ जी नहा लेते हैं और वहाँ पे उनकी सूर्य भगवान की पूजा होती है। उसके बाद रोज वहाँ हवन होता है। उस हवन से जो अग्नि निकलता है वही अग्नि ला करके चूल्हे में लगाया जाता है और तब दाल बनाया जाता है। और उस आग वहाँ लकड़ी नहीं जलाया जाता, अंगार डाला जाता है, उस पे जलता है। और जैसे जगन्नाथ जी नहा लिए और पूजा हो गया, उसके बाद जलता है। मतलब 1.5 से 2 घंटा में इनका ये चलाया जाता है। वहाँ 9 चूल्हे की होती है जिस पे अन्न बनता है, मतलब चावल बनता है। इनका जो बनता है, इनका दाल जो बनता है, इसको एया बोलते हैं। उस चूल्हे को एया बोलते हैं। एक मुख का होता है, उस पे बर्तन डाल के दाल बनाते हैं। आप इधर भी ध्यान से देखते रहिए। मेरा दाल बिल्कुल अब होने वाला है। अब मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी और ऊपर से घी डाल दूंगी। आपका प्रसाद बनके तैयार। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कितना पानी डाला था, 1/3 यहाँ तक पानी डाला था। वो जलते जलते बिल्कुल नीचे चले गया। इसको खुले में बनाना है, ये टाइम लगता है। आप बहुत किस्मत वाले हो जो ये दाल प्रसाद लेते हो। जगन्नाथ जी का ये दाल प्रसाद बहुत ज़्यादा महत्व है और ये परंपरा सालों साल से बनते आ रही है। इसके वंशधर पंडित सब बैठे हैं, उनके चाचा, उनके ताऊ, उनके पापा, वही सब बनाते हैं। अब दाल पक गई है। इसमें देखिए मैंने इतना सारा जीरा ले लिया है, कच्चा जीरा इस पे से डाल दीजिए। ठीक है, आप चाहे तो ऊपर से भी, घर में बना रहे हैं तो ऊपर से तड़का लगा सकते हैं, पर मैं प्रॉपर जहाँ जैसे वहाँ प्रसाद बनता है वैसे ही बना रही हूँ। और इसमें कुछ नहीं करना है। ये मैंने थोड़ा सा देसी घी गरम करके रखा था, वो ऊपर से डाल दीजिए। आप देख सकते हैं मेरा महाप्रसाद दाल बनके तैयार है। इसको हम दाल नहीं बोलते हैं, महाप्रसाद दाल ही बोलते हैं। घी डाल दिया ऊपर से, आप देख सकते हैं कैसे बन गया है। इसको हम दाल कभी नहीं बोलेंगे, महाप्रसाद ही बोलेंगे। महाप्रसाद दाल ही बोलते हैं, महाप्रसाद। तो आप बहुत किस्मत वाले हो जो भी जगन्नाथपुरी गए हो और वहाँ का अन्न और दाल आपने ग्रहण किया। ये स्वयं लक्ष्मी जी किचन में आके, वहाँ की जो रसोई घर है उसमें रोज लक्ष्मी जी के निरीक्षण में ये बनता है। थोड़ा भी इधर उधर होने से बहुत अनिष्ट होता है। मैंने आपको 1-2 वीडियो में इसकी कहानी बता दी है कि ये पूरा मुंह बांध करके बनाते हैं पंडा सब। और जैसे जगन्नाथ जी का हवन होता है, रोज यज्ञ होता है, उसी आग से चूल्हा जलता है, फिर ये बनता है दाल। ऐसे नहीं कि कभी भी बना ली। एक टाइम पीरियड होता है, 8:30 से 9:30 के बीच में ही बनता है। तो आप लोग भी फ्रेंड्स ये दाल जरूर घर में बनाइए। जगन्नाथ जी का प्रसाद, महाप्रसाद बनाइए। रथ यात्रा को वेलकम कीजिए। जगन्नाथ जी को अपने घर में बुलाइए, वो जरूर आएंगे। वो छोटी छोटी चीज़ों में खुश होते हैं। अभी तक जो मैंने भोग दिया है आप देख सकते हैं, उसमें ज़्यादा कोई लागत नहीं लगती है। वही आटा, वही दूध, वही पनीर, इन्हीं सब का होता है। और आगे आगे मैं खिचड़ी दूंगी, वो कुछ भी नहीं है। तो ये प्रसाद बनके तैयार हो गया। अब मैं सर्व करके उसमें तुलसी पत्ता लगा के, प्रसाद लगा के आपको दिखाते हैं। लीजिए, आपका महाप्रसाद बनके तैयार है। जगन्नाथ जी का अति प्रिय महाप्रसाद बनके तैयार है। मैं तुलसी पत्ता डाल के भोग लगा दी हूँ। अब मैं सबको घर में भी बांट दूंगी। आप लोग भी दाल बनाइए। और फिर मैं दाल बोली, दाल मत बोलिए, महाप्रसाद बनाइए और अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, जो भी हैं, माता पिता जो हैं घर में, सबके साथ खाइए। समझिए कि जगन्नाथ जी आपके घर में आप पधारे हुए हैं। और वही काम कीजिए रोज़ जो करते हैं। मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो में अगर कोई आप लोगों को गलती लगती है, मैं प्रसाद बार बार बोल रही हूँ, वैसा प्रसाद तो बना नहीं सकती हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोग को कहीं कोई गलती लगती है तो इमीडिएटली कमेंट में लिखिए, मैं उसको सुधार दूँगी। थैंक यू।